नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा रहा है, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमको अब कक्षा 9वीं के लिए आवेदन पत्र भरना है। तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है, इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एक-एक करके पूरा चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय हैं, उसमें कितने सीटें हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो उत्कृष्ट और मॉडल है, उनमें हर एक वर्ग के लिए कितना-कितना सीटें आरक्षित की गई हैं। और इसी प्रकार पूरा देखने के बाद हम लोग चलेंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे? उसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय का ऑनलाइन आवेदन कैसे आप कर सकते हैं और उसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है, पूरी जानकारी उसमें हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही उसमें हम लोग देखेंगे कि आपका जो पेपर है कितने अंक का होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते टाइम पर आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है। साथ ही आपको पेपर में देने के टाइम पर भी आपको कुछ सावधानी बरतनी है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ विषय दिया गया है, जो किसके लिए है? कक्षा 9वीं के प्रवेश परीक्षा हेतु रूल बुक यहाँ पर दिया गया है और सीटों के निर्धारण के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है? यहाँ पर देखिए बोला है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत विभागीय जिला उत्कृष्ट विद्यालय और विकास खंड के स्तर पर जो मॉडल विद्यालय है उसमें कक्षा 9वीं में 2025-26 के प्रवेश चयन हेतु रूल बुक निर्धारण सीटों के विवरण के बारे में जानकारी इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग जानकारी देखते हैं पहले। तो मध्य प्रदेश में 23 जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट विद्यालय के बारे में यहाँ पर दिया गया है। 23 जिला मुख्यालय जो है जहाँ जहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय है उसके बारे में सीटों का विवरण दिया गया है। पहले टोटल सीट कितने हैं तो आपको पता है कि 240 सीटों का बंटवारा यहाँ पर कर दिया गया है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, ए अदर बैकवर्ड के लिए, और इसके बाद ए शेड्यूल कास्ट के लिए और ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, एक हम लोग देखते हैं, इसके बाद सबका आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस जिले से आते हैं। जैसे हम लोग अशोकनगर का देखते हैं तो शासकीय उत्कृष्ट अशोकनगर, ठीक ना। इसमें देखेंगे 240 सीट है। 240 सीट में आपका 136 किसके लिए मिलता है? सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, और 34 जो है ओबीसी बच्चों के लिए, और 48 जो दिया गया है वो एससी के लिए है, और एसटी के लिए यहाँ पर 22 सीट है। यानी एसटी स्टूडेंट कैटेगरी से जो स्टूडेंट होंगे एसटी के, तो वो इसमें कितना 22 सीट उनके लिए आरक्षित की गई है। इसके बाद ही हम लोगों का 15 सीट जो है यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए है, यानी विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए 15 सीटें आरक्षित की है। वो हर जिले का अलग अलग है। तो अब हमने बताया इसमें अशोकनगर के बारे में, आप एक एक करके सबका देख लीजिए। जैसे अशोकनगर से हमने ग्वालियर तक देख लिया। आप वीडियो अगर जिस जिले से आप आते हो तो उसको रोक करके उस वीडियो को, मतलब इस वीडियो को उस जिले के बारे में डिटेल देख लीजिए। जैसे बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, गुना और ग्वालियर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ऐसे चेक कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़ और रतलाम। तो रतलाम के बारे में यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया। अब जिस जिले से हूँ तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस जिले में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, विदिशा, निवाड़ी और आगरमालवा। ठीक है, जैसे हम लोग फिर लास्ट में भी देख लेते हैं, ये हमारे किसके लिए है? एसटी के लिए है। ये हमारा किसके लिए है? एससी के लिए है। ये हमारा किसके लिए है? ओबीसी के लिए है। ये हमारा किसके लिए है? जनरल के लिए है। ये हमारा किसके लिए है? टोटल पूरा सीट है इतना। ये किसके लिए है? पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, फिजिकल विद जो हैंडीकैप है उनके लिए, यानी दिव्यांग के लिए। अब हम लोग देख लिए उत्कृष्ट का, अब हम लोग देखते हैं मॉडल स्कूल का। तो मध्य प्रदेश में मॉडल स्कूलों की संख्या कितनी है? जो स्कूल की लिस्ट है 146 है। 146 में यहाँ पर दिया गया है डिटेल हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के में एक से अधिक मॉडल स्कूल होते हैं। तो अब देख लीजिए कि कौन सा आपका मॉडल स्कूल है। जैसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं आगर मालवा का। आगर मालवा में मॉडल स्कूल जो दिया गया है उसमें पूरा 100 सीट है। हर जिले में 100, हर एक मॉडल स्कूल में 100 सीट ही है।
इसमें अनरिजर्व के लिए 61, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 22 और एसटी के लिए 3। इसी तरीके से आप जिस जिले से आते हो और जिसमें आप आवेदन करना चाहते हो उसका देख लीजिए कितना कितना सीट दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके मैं अब दिखा देता हूँ। जैसे आगर मालवा है, अलीराजपुर में ये देखिए आपको 4 मिल जाएंगे। अलीराजपुर 1 2 3 4। अनूपपुर में अब देखिए जैसे 4 है तो इसमें एक जोबाट का है, एक अलीराजपुर का है, एक कठीवाड़ा का है और एक भावरा का है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मिलते हैं मतलब एक से अधिक हो सकते हैं। तो आप किस एरिया में करना चाहते हैं, भावरा में करना चाहते हैं या अलीराजपुर में या जोबट में, तो आप इसी के हिसाब से अपना देख लीजिए। ऐसे ही अनूपपुर दिया गया है, अशोकनगर का दिया है, बालाघाट, सारे जिले का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, भिंड हो गया, भोपाल हो गया और बुरहानपुर। तो रुकिए मैं एक एक करके आपको रुक रुक के दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने किसके बारे में देख लिया, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा। ठीक है, इसके बाद आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा जिस भी जिले से आप आते होंगे। दमोह का हो गया, देवास का हो गया, धार का हो गया। क्योंकि हम अगर वही चीज़ मतलब दिखाते रह जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये धार के लिए देखिए कितने ज़्यादा, धार में बहुत सारे स्कूलें हैं मॉडल की। तो आप लोग देख लीजिए आप कौन से स्कूल के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद डिंडोरी में भी देखेंगे, डिंडोरी में भी बहुत स्कूलें हैं। डिंडोरी 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 डिंडोरी। गुना में देखिए 3 स्कूलें हैं। ठीक है, इसके बाद ग्वालियर में सिर्फ एक स्कूल, हरदा में, होशंगाबाद में। इसके बाद इंदौर में, जबलपुर, झाबुआ। ठीक है, एक वीडियो को आप रोक लीजिएगा, जो भी आपका जिला आएगा जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं उसको आप रोक लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, खरगोन यहाँ पर है, इसके बाद मंडला, इसके बाद मंदसौर, मुरैना, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, इसके बाद सतना, इसके बाद सीहोर, शहडोल, इसके बाद देख लेते हैं श्योपुर और शिवपुरी, इसके बाद सीधी, इसके बाद आ जाता है सिंगरौली, इसके बाद टीकमगढ़, इसके बाद उज्जैन और इसके बाद आपका आ जाता है उमरिया, विदिशा। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपके मॉडल स्कूल भी हो जाते हैं यहाँ पर समाप्त। अब हम लोग देखेंगे इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग को पूरा चीज़ देखना है तो बहुत शॉर्ट में और अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है जो, तो एएमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा करके आप भर सकते हैं। और जैसे आपको जहाँ से भरना है उसके बारे में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं भेज दूंगा। ठीक ना, यानी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिसको आप जा करके वहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट से आप भर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप लोग फॉर्म भरने से पहले तो इस नोटिफिकेशन को यानी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, और अगर नोटिफिकेशन हो तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पहली बात तो आपको गलत जानकारी एकदम नहीं भरना है। अब फीस के बारे में देखें तो 200 रुपये सभी वर्गों के लिए यहाँ पर आपको फीस रहेगा, चाहे किसी भी मतलब वर्ग के आप स्टूडेंट हो। ऑनलाइन आवेदन जो फीस है, फीस का पेमेंट वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भुगतान। और अगर आप शुल्क का भुगतान कर देते हैं तभी आपका जो आवेदन है वो स्वीकृत माना जाएगा, नहीं तो वो स्वीकृत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज जो आपको लगाने होंगे, क्या क्या है, फोटो रहेगा और सिग्नेचर। तो जो फोटो रहेगा आपका, मान लीजिए ये हमारा फोटो हो जाता है इस तरीके से, सॉरी, ये हमारा मान लीजिए फोटो हो जाता है। तो यहाँ पर आपका फुल फोटो आना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, और फोटो सिंपल होना चाहिए, यानी कि सेल्फी उल्फी वाला होना चाहिए, सेल्फी नहीं सीधे सामने से होना चाहिए। यहाँ पर जो है आपका डेट होना चाहिए, जिस डेट को फोटो खिंचाया गया हो। फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नीचे सिग्नेचर मतलब आपका नाम होना चाहिए पूरा। ठीक है, और जो फोटो दिया गया है आपका वो 100 के बी जो मैक्सिमम है 100 के बी होना चाहिए, यानी उससे कम होना चाहिए आपका। ठीक है, और जो आपका फोटो के साथ सिग्नेचर भी है तो सिग्नेचर भी आपका 100 के बी से कम का ही होना चाहिए, यानी उसको आपको स्कैन कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, अब आप यहाँ पर जैसे बात करेंगे कि ठीक है हम 100 के भी कर लेंगे, लेकिन किस फॉर्मेट रखना है, तो जेपीजी के फॉर्मेट में आपको रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र अगर आप भरते हैं तो क्या होगा। जब अगर एक से अधिक ऑनलाइन आप आवेदन भरते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट आवेदन पत्र भरा है, फिर मैंने सेकंड भर दिया, तो क्या होगा,
तो अगर आप इसका सेकंड वाले का पेमेंट कर दिए हैं, क्योंकि पहला आप भरे हैं तो दूसरा जब आप भरने जाएँगे तो वहाँ पर बता देगा आपका कंप्यूटर में पूरी जानकारी क्योंकि फीड रहती है, तो बता देगा ये आपका पहले बना हुआ है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं? तो अगर आप हाँ कर देते हैं तो ये वाला निरस्त हो जाएगा यहीं से। फिर आप जो दूसरा भरेंगे तो वो वाला जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब वो स्वीकृत नहीं होगी। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो सेकंड वाला स्वीकृत हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 अगर आप भर देते हैं तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आप दूसरा भर सकते हैं। तो जो भरते हैं जानकारी तो उसमें आप अपना नाम, माता-पिता का नाम और जो लिंग है और जो जन्मतिथि है, इन सबको आपको सही से भरना है, क्योंकि आप अगर गलत भरेंगे तो आपको पता है कोई कुछ आप कर नहीं पाएँगे और वहाँ से आपका लास्ट में रिजेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है? तो आपको सही से जानकारी सब कुछ भरना है, ठीक है? इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के समय पर जो फ़ोटो और सिग्नेचर है, उसके बारे में यहाँ पर बताया कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो होता है सबके भी अनुसार होना चाहिए। हाँ, फ़ोटो में एक चीज़ है कि ये हम चश्मा जैसे कोई पहनता है, कंटिन्यूटी अगर आप पहनते हैं, ऐसा नहीं कि आपको चश्मा कभी न उतारते हो, कभी न उतारते हो, तब तो आप चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। लेकिन चश्मा ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ब्लैक आपका चश्मा है तो फिर उसको आप मत करिएगा, नहीं तो मैं तो यही बोलूँगा, आपको सजेशन करूँगा कि आप लोग चश्मा लगा के कभी भी फ़ोटो न खींचें, ठीक है? फ़ोटो एक नॉर्मल आप खिंचवाइए अपना, उसमें आप चश्मा न रहे और सीधे आप देखते हुए रहें, पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद रहना चाहिए जैसे कि हमने ऊपर बताया है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, जन्म मतलब जिस डेट को आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो होना चाहिए और यहाँ पर आपका नाम, लेकिन फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए और 100 केबी के अंदर होना चाहिए, ठीक है? यही चीज़ आपका आपको जो है तो इसको ध्यान में रखना है। यही यहाँ पर आपको बताया गया, चश्मा-वश्मा का प्रयोग नहीं करना है और जो फ़ोटो रहेगा उसका कम से कम 5 प्रिंट निकलवा के रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो यही फ़ोटो आपको ले जाकर वहाँ पर जमा करना रहेगा। इसके बाद ऑनलाइन में जो हस्ताक्षर किए हैं, तो फ़ोटो के नीचे रहेगा उसमें ऑप्शन, तो वहाँ पर आपको करना है सिग्नेचर। जो कि छोटे अक्षर में आपको सिग्नेचर करना होगा। जैसे मान लीजिए एबीसी किसी का है तो इस रूप में किसी तरीके से आप कर सकते हैं। कैपिटल में जो सिग्नेचर है वो एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। जैसे आप कभी कोई मान लीजिए जैसे हमारा एबीसी नाम है तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, पहला ए कर सकते हैं, इसके बाद आप बीसी ऐसे कर देंगे, ठीक है? वो चल जाएगा। लेकिन आप कैपिटल में मत करिएगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर आपको प्रवेश के समय पर आपको करना होगा। जब आप प्रवेश लेंगे तो उस टाइम पर भी आपको इसी रूप में आपको करना होगा, नहीं तो वो फिर वहाँ से आपको मतलब कैंसल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको सिग्नेचर अपना ध्यान करके रखना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा? वो आपका 10 फरवरी तक चलेगा। कब? रात्रि 12 बजे तक, ठीक है? इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जो भी जानकारी भरिएगा तो शुद्धता से और सत्यता से भरिएगा, क्योंकि आप अगर कुछ भी गलत भरेंगे, अगर बाद में पता चला तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब किस तरीके से इसके बाद आता है कि हम ऑनलाइन आवेदन जो भरते हैं तो उसको आप किस तरीके से भर सकते हैं? 2 विकल्प आपके पास हैं। एक इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से, यानी जो कियोस्क कैफ़े वाले होते हैं उनके पास आप जाइए, भैया बोलिए कि हमको फॉर्म भरवाना है। एक वो हो गया। दूसरा आप स्वयं भर सकते हैं। स्वयं कैसे भर सकते हैं? उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग चाहें तो देख कर के भर सकते हैं। ठीक है? और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, ठीक है? दूसरा क्या है कि अच्छा, आप अपने से अगर आप भरते हैं, तो आवेदन फॉर्म भरने की विधि इंटरनेट के माध्यम से कैसे है? तो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँगे, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है? इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जो रूल बुक है, इसके बाद कंटिन्यू जो है उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ लेंगे और जो-जो जानकारी आपकी माँगी जाएगी उसको आप सत्यतापूर्वक भरिए और इसके बाद उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर का जो है स्कैन किए हैं, उसको आप कंप्यूटर में सही जगह पर सेव कर दीजिए और ब्राउज़ के बटन में सेव करने के बाद सब कुछ अटैच करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए बोलेगा, आप पेमेंट कर दीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पर ऐसा आएगा। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपसे क्रेडिट और इंटरनेट बैंकिंग बोलेगा। आपके पास जो सुविधा उपलब्ध हो उस सुविधा से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
ठीक है, जो रसीद रहेगा उसको आपको संभाल के रखना है, जिसे मुद्रित करा करके संभाल कर आपको रखना है, बोल रहा है ना, तो उसको आपको रखना है। मान लीजिए कभी कुछ होता है दिक्कत तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो सॉरी, थोड़ा सा फोन आ गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म भरने की विधि के बारे में यहाँ पर है, कियोस्क के माध्यम से है। ठीक है, तो कियोस्क के माध्यम से आप कैसे भर सकते हैं, क्योंकि वो तो जानकारी वो बता देंगे, आप जाएंगे तो भरने के बारे में, उसके बारे में जानकारी जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसके बाद जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भर भर रहे हैं, तो उसकी आपको प्रिंट रखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंट या फिर जो आपके पास डाउनलोड में आएगा तो उसको आपको रख लेना है, संभाल के रखना है, कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि उसी का उपयोग करके आप प्रवेश पत्र निकलवाएंगे। क्योंकि प्रवेश पत्र आपके घर नहीं भेजा जाएगा डाक के द्वारा, तो उसमें क्या रहेगा कि अपना नाम, परीक्षा का रोल नंबर और परीक्षा केंद्र का विवरण उसी में सब रहेगा, प्रवेश पत्र में ही। तो जब आप एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखेंगे तो फिर ही आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो बिना एप्लीकेशन नंबर के आप नहीं पा सकते अपना। ठीक है, तो उसको आपको बढ़िया से संभाल के रखना है। प्रवेश पत्र आप कैसे पाएंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला है कि जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो जो प्रवेश पत्र में सत्यापित कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, मतलब उसको आप कुछ कराएं, मतलब जो प्रवेश पत्र मिल जाएगा उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएँगे, वहाँ पर जा कर के आपको जब प्रवेश पत्र आ जाएगा, तो वहाँ पर कुछ जो डिटेल माँगी जाएगी, वो डिटेल भर कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो परीक्षा का शहर और परीक्षा का समय क्या रहेगा, तो ये परीक्षा का शहर आपका जो जिला है, तो जिला होगा, और जो विकास खंड के स्तर पर जो मॉडल स्कूल है, वहाँ भी दे सकता है। ठीक है? और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ज़िले में नहीं होता, दूसरे ज़िला में देता है। जैसे आगर ज़िले का जो उत्कृष्ट स्कूल अगर नहीं है वहाँ पर, तो इसमें शाजापुर में भेजेगा इसको, ठीक है ना? जिस ज़िले का उत्कृष्ट नहीं हो तो दूसरे स्कूल उत्कृष्ट स्कूल में भेजेगा, वहाँ पर जानकारी आपको दी जाएगी। अभ्यर्थी की संख्या अगर कम है या ज़्यादा होती है, तो उसको परिवर्तित कर सकता है कि आपका दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दे। तो वो आपकी जानकारी पूरी, जो परीक्षा का शहर और परीक्षा का समय है, ये पूरा आपके उसमें दिया रहेगा एडमिट कार्ड में, प्रवेश पत्र में। ठीक है, समय जो है तो सबके लिए समान है, 9:45 से लेकर 12:15 तक। यानी 9:45 से पहले आपको पहुंच जाना है, यानी 9 बजे आप पहुंच जाइएगा सेंटर पर। 9:45 से आपका प्रवेश बंद हो जाएगा, तो 9:45 से पहले आपको पहुंच जाना है। और आपका 10:15 से यानी आधे घंटे के अंदर जब आप पहुंचे रहेंगे, तो वहाँ पर आपको बैठने के लिए, सोचने-समझने के लिए टाइम दिया जाता है। आधे घंटे के बाद आपको 10:15 पर मिलेगा प्रश्न पत्र, और 12:15 तक चलेगा, यानी 2 घंटे आपका पेपर चलेगा, ठीक ना? उसमें जो परीक्षा केंद्र की जो जानकारी रहेगा, वो आपके प्रवेश पत्र में दिया जाएगा, ठीक है? परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो सभी के लिए ₹200 है। इसके बाद परीक्षा हॉल में कुछ ले जाने के लिए जो सामग्री है, क्या ले जा सकते हैं? तो पहला चीज़ तो आप एडमिट कार्ड ले जाएँगे, दूसरा क्या है, ब्लैक पेन ले जाएँगे, और तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि अगर आपका फ़ोटो बढ़िया नहीं आया है, ठीक है? फ़ोटो अगर आपके एडमिट कार्ड में अच्छे से नहीं आया है, तो आप फ़ोटो ले जा सकते हैं। यानी आप वहाँ पर ले जाइएगा ही, मान के रखिए कि 1-2 फ़ोटो ले लीजिएगा। इसके बाद क्या है, लेकिन उस वही ले जाइएगा जिनका फ़ोटो स्पष्ट ना हो, नहीं तो फ़ोटो भी ले जाने की ज़रूरत नहीं। तो इन 3 चीज़ के अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं लेकर जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। किस-किस चीज़ को आप नहीं ले जाएँगे, मनाही एकदम से रहेगा। पहला चीज़ तो कोई भी डिजिटल उपकरण आपको नहीं लेकर जाना है, ठीक है? डिजिटल किसी रूप में हो, डिजिटल डिवाइस आपको नहीं ले जाना है, और व्हाइटनर हो गया, पेंसिल हो गया, उन सबको नहीं लेकर के जाना है। लिखित यहाँ समय दिया गया है, 100 अंक का पेपर होगा। किस प्रकार से होगा? हिंदी, अंग्रेजी के माध्यम से रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ओएमआर पर ऐसे गोला रहेगा आपको 4, उसमें से जो सही होगा उस पर आपको इस तरीके से गोला भरना रहेगा, ठीक है ना? किस पेन से? काले पेन आप लेकर के जाएँगे, जेल पेन नहीं लेकर के जाना है। जेल का तात्पर्य यहाँ पर है, जो एक पेन होता है जो ऐसे करते हैं तो इधर-उधर जो उभर आता है, उसको नहीं लेकर के जाना है। कुछ अनुचित साधन दिए गए हैं, जिसका उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका वहाँ पर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, यानी आपको परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। यानी क्या है कि परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का आपका संपर्क नहीं रहेगा, यानी आप किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है? अपने स्थान पर कोई दूसरा को मत भेजिएगा, क्योंकि आप ऐसे करेंगे अगर पकड़ा गए तो निपट जाएँगे। इसके बाद क्या है कि परीक्षा कक्ष के
अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री आपको नहीं रखना है। परीक्षा कक्ष में आपको चिल्लाना नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है और कानाफूसी नहीं करना है, इशारे भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। वहाँ पर शांत आप अपना पेपर देने गए, पेपर दीजिए। इसके बाद क्या है कि अन्य परीक्षार्थी की जो उत्तर शीट है या उत्तर पुस्तिका, उसमें किसी भी प्रकार से आप इधर-उधर करके न देखिएगा। उत्तर पुस्तिका की अदला-बदली कभी मत करिएगा। अगर प्रतिबंधित सामग्री का परीक्षार्थी द्वारा सौंपे जाने से इनकार करता है तो उसे स्वयं नष्ट करना। मतलब अगर कोई जैसे अपने से आप सोच रहे हैं कि भैया कोई अगर मांग रहा है न दे करके हम स्वयं उसको मान लीजिए कभी केंद्राध्यक्ष या कोई आ गया अगर वो आपको पकड़ लेता है तो भैया उसको दे दीजिए आप। और नहीं तो आप सोचे कि नहीं हमको वही यहीं पर सब कुछ खत्म कर दें तो वो फिर आपके लिए उचित नहीं रहेगा। ठीक है, पहली चीज तो आप ऐसा करिएगा ही मत कि कोई भी चीज आप परीक्षा हॉल में लेकर के जाए। नकल प्रकरण नहीं करना है। और जैसे हस्ताक्षर हो गया उस पर आप जहाँ बोलेंगे तो उनको आपको करना है, नहीं कि हस्ताक्षर करने से आप मना कर देंगे भैया हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जो अधिकारी रहेंगे वहाँ पर सक्षम, उनकी बातों को मानना है, उनके निर्देशों को उनका पालन करना है, ये नहीं कि आप पालन न करें। जो सक्षम अधिकारी है तो उनके उत्तर शीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से उनको मना कर देना। ये सब चीज़ आपको नहीं करना है, यानी किसी भी प्रकार के अनुचित आपका नहीं करना है, नहीं तो इसके लिए आपको आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक ना? ओएमआर शीट में आपको व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है, ठीक? तो ये सब चीज़ों को आप लोग एकदम पालन करिएगा इसका, आपको गलत कुछ भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर कुछ सामान्य चीज़ें दिया गया है, वही जो हमने बात किया था कि 9वीं में प्रवेश के लिए सब पूरे नियम हैं, उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल के लिए। परिभाषा के बारे में वही है कि 100 सीटें जो मॉडल में उपलब्ध होंगे और 240 जो उत्कृष्ट में है। मॉडल एक जिले में एक से अधिक हो सकते हैं, उत्कृष्ट हर जिले में एक होता है, लेकिन प्रत्येक जिले में नहीं हो सकता, या फिर जहाँ पर इसकी सुविधा नहीं है, पेपर नहीं कराया जा सकता, उसकी बात अलग है, ठीक है? तो हमने ऊपर दिखाया था कि किस जिले में यानी पूरे मॉडल स्कूलों की संख्या कितनी है, पूरे उत्कृष्ट स्कूलों की कितनी संख्या है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उत्कृष्ट स्कूल जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और मॉडल स्कूल, जब आप आवेदन भरते हैं तो उसमें आपको चुनने के लिए आएगा कि आप किस में पढ़ना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट में या मॉडल स्कूल में या फिर दोनों में, तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं या जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप करिए, ठीक है? शैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 8वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर 8वीं में अभी आप पढ़ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के टाइम पर कम से कम आप सी ग्रेड प्लस प्राप्त होने चाहिए, ठीक है ना? और नहीं तो आप इस पेपर में पास हो जाते हैं और आप 8वीं में फेल हो जाते हैं तो भी आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा, यानी आप फिर मतलब एडमिशन के लिए योग्य नहीं रह जाएँगे, ठीक है? तो धन्यवाद, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे, ठीक है? जो कि पूरी तरीके से पूरा डिटेल उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हम अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है? अपने दोस्तों तक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।